विल एक मैजिकल लूजर था जो कि एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जिसमें मैजिक ही सब कुछ है। इस दुनिया में बिना मैजिक टैलेंट वाले लोगों को स्लेव से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। वो हमेशा सहमा सा और अकेला रहता था, पर फिर भी उसकी एक बचपन की दोस्त थी जिससे वो प्यार करता था, पर वो भी उसे आथू कह के चली गई। इसके बावजूद भी वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ताकि वो अपनी क्रश को वापस से जीत सके, पर वहाँ सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं। पर उसकी दुनिया बदल जाती है जब हेडमास्टर उसे दिखाते हैं कि वो एक नेचुरल वॉरियर है और उसके हाथ में जादू की छड़ी नहीं बल्कि तलवार होनी चाहिए। जिसके बाद विल कड़ी ट्रेनिंग करता है ताकि वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बन सके। वो एक हाई लेवल डंजन में जाता है जहाँ वो एक जायंट मॉन्स्टर से लड़ता है जो कि मैजिक स्पेल्स का यूज कर सकते हैं, पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी स्पीड और ताकत का यूज करके तलवार से उस मॉन्स्टर को बड़ी ही बुरी तरह से हरा देता है। अगली सुबह वो क्लासरूम में बड़ा ही थका हारा जाता है जहाँ की उनका प्रोफेसर जिनका नाम एडवर्ड है वो उन्हें एल्केमी सिखाते हैं कि कैसे वो सल्फर को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एक्सप्लोसिव्स को बनाने में काम आता है। एडवर्ड नोटिस करता है कि विल पीछे सो रहा है और उसे आवाज लगाता है, पर विल तो गहरी नींद में पड़ा था और वो खर्राटे लेके सोता रहता है। तभी एडवर्ड चिल्ला के उसका नाम बुलाता है जिससे डर के वो खड़ा हो जाता है। एडवर्ड उसे पास बुलाता है और उसे दिखाने को कहता है जो उसने अभी अभी पढ़ाया, और बेचारे को पूरे क्लास के सामने खड़ा होकर उस प्रोसेस को दिखाना पड़ा। एडवर्ड कहता है कि ये बहुत आसान है, उसे बस थोड़ी सी फ्लेम्स बनानी है और सल्फर वहाँ बन जाएगा। विल घबराए वो अपनी वॉन्ड को निकालता है और फ्लेम वाली स्पेल को कास्ट करता है, पर जैसा कि तुम समझ गए थे उसमें से एक चिंगारी भी नहीं निकलती। ये देख के सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। एडवर्ड पूरी क्लास को शांत कराता है और कहता है कि तुम एक मामूली सा स्पेल भी यूज नहीं कर सकते। कोई बंदा थियोरी में इतना अच्छा और मैजिक में जमई नल्ला कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आता तुम एकेडमी में सिलेक्ट कैसे हो गए। तभी ये पान की थूक जिसका कि नाम सियोन है वो अपनी वॉन्ड को उसकी तरफ पॉइंट करता है और एक पावरफुल फ्लिंग मैजिक उनकी तरफ फेंकता है जिससे वो चीज पूरी तरह से जल जाती है और वहाँ सल्फर बन जाता है। एडवर्ड चिल्लाता है कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ तुम कुछ नहीं करोगे, और एक पावरफुल मैजिक से वहाँ बहुत सारा सल्फर बना देता है और कहता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। इस दुनिया को मैजिक ही रूल करता है। जिसके पास जितना मैजिक होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस दुनिया में जादूगर ही हीरो माने जाते हैं और इस एकेडमी में मैजिकल टैलेंट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो भले ही आपके पास दुनिया भर का नॉलेज हो, पर अगर आप मैजिक यूज नहीं कर सकते तो इस एकेडमी में आपकी कोई जगह नहीं है। ये लोग जितना जल्दी समझ जाए उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्लास खत्म होने के बाद विल बाहर खड़ा था, तभी सियान और उसके दो पंटर उसके पास आते हैं। सियोन कहता है कि यहाँ रहकर तुमसे कुछ नहीं होने वाला, एक काम करो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाओ, मेरे घर में झाड़ू पोछे पे रख लूंगा तुम्हें। तभी उनकी क्लासमेट और विल की बचपन की दोस्त को लाकर उसे रोक देती है और सियोन को उसे अकेला छोड़ने को कहती है क्योंकि वो उससे और उसके दो कौड़ी के गुंडों से बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन सियोन हंसता है और कहता है कि काइंडनेस और हार्डवर्क से इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, और ये चश्मिश मैगिया वॉन्डर बनने का सपना देखता है। और वो वहाँ से जाते वक्त कहता है कि तुम्हें सच में प्रोफेसर एडवर्ड की बात मान लेनी चाहिए और स्कूल से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। कोल विल से कहती है कि वो इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे, और प्रोफेसर एडवर्ड भी फालतू की बकबक करते हैं, पर विल को अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है और वो आसमान को देखते हुए कहता है कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें पता चलता है कि कई सालों पहले ह्यूमंस एक अंधेरे की लेयर के नीचे ट्रैप थे और उन्होंने कभी सन को देखा ही नहीं था, और उस टाइम वो सारी दुनिया कुछ भयानक स्पिरिट से डरती थी जिन्होंने उस डार्कनेस में उन्हें ट्रैप कर दिया था। पर तभी 5 महान जादूगर उन एविल स्पिरिट्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने एक भयानक लड़ाई के बाद सभी एविल स्पिरिट्स को हरा दिया था और ह्यूमंस को अंधेरे से मुक्त कर दिया। और तब जाकर ह्यूमंस ने पहली बार देखा था कि आखिर आसमान दिखता कैसा है। तब से उन 5 मेजेस को मागिया वॉन्डर कहा जाने लगा और अब ये टाइटल दुनिया के सबसे ताकतवर मेजेस को दिया जाता है। कोल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो हमें देख रही होगी? विल कहता है कि हाँ, वो हमें खिड़की से जरूर देख रही है। तभी विल अपने बचपन की दोस्त एल्फी से किया गया प्रॉमिस याद करता है जो कि उसे मागिया वैंडर्स की स्टोरी बुक दिखाया करती थी, और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो साथ में किसी दिन मागिया वॉन्डर बनेंगे। एल्फी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया क्योंकि उसमें मैजिक टैलेंट कूट कूट के भरा था। वो बड़ी ही जल्दी ऊपर चलती गई और दुनिया की सबसे यंगेस्ट मागिया वॉन्डर बनी, जिसके बाद वो डिवाइन टावर में रहने लगी। वहीं विल बिल्कुल नल्ला निकला। उसकी परफॉर्मेंस एवरेज से भी घटिया थी और उसे बस उसका प्रॉमिस ही आगे खींच रहा था। इसके थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर वॉक से मिलने जाता है जो कि उस पर चिल्लाने लगते हैं जब उन्हें पता लगता है कि ये चश्मिश अकेले ही लेवल 7 डंजन में गया था। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसे ही रही तो एक दिन तुम्हारा चश्मा ही डंजन से बाहर आएगा, तुम्हारा शरीर नहीं। विल जमीन पर गिर के उससे माफी मांगता है और पूछता है कि क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं। वॉक लंबी सांस छोड़ता है और उसकी मेहनत के लिए उसे 2 क्रेडिट्स दे देता है, जो सुन के वो बड़ा खुश होता है। तभी वॉक उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी भी मागिया वॉन्डर बनने के सपने को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी चांस चाहते हो वॉन्डर बनने का तो तुम्हें हाई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, और ऐसा
करने के लिए तुम्हें बहुत सारे क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी और ये क्रेडिट्स तुम्हें हर फील्ड में चाहिए, राइटिंग, स्पेल वर्क और फाइटिंग में भी। अगर वो कभी मैजिक यूज ही नहीं कर सका तो उसे स्पेल वर्क में क्रेडिट नहीं मिलेंगे, तो चाहे वो बाकी दो में जितने भी क्रेडिट्स इकट्ठा कर ले वो कभी भी आगे जाने के लिए काफी नहीं होंगे। विल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। वो कहता है पहले तो तुम्हें ग्रेजुएट करना होगा और इसके लिए तुम्हें इस हफ्ते के अंदर अंदर 4 क्रेडिट्स को इकट्ठा करना होगा। ये सुन के विल हैरान हो जाता है और धड़ाधड़ उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है जिनसे उसे जल्दी 4 क्रेडिट्स मिल जाएं। तभी वॉक उसे बताता है कि 6th फ्लोर पे एक वेस्करविल नाम का मॉन्स्टर है जिसे कि अभी तक किसी ने नहीं हराया था। ये सुन के विल जाकर उसे गले लगा लेता है और खुशी से उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। पर ये सारी बातें बाहर खड़ा पान की थूक सुन लेता है और खुद उस डंजन में जाने लगता है ताकि वो विल के पहुंचने से पहले उसे हरा सके और वो नल्ला बेरोजगार स्कूल से निकल जाए। रात को विल डंजन के अंदर चला जाता है और वो साथ में अपने फैमिलियर किकी को भी लेकर आया था। वो कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि फाइनली मुझे 4 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं पहले भी बास्करविल मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। ये सुन के किकी दुखी हो जाती है क्योंकि पिछली बार जब वो बास्करविल से लड़े थे बेचारी किकी भून गई थी। तो विल उससे कहता है कि फिक्र मत करो, हम इस बार उसकी फायर ब्रेथ का ध्यान रखेंगे और किकी से कहता है कि वो अपनी नाक का यूज करके उस मॉन्स्टर का पता लगाए। वहीं सियोन और उसके पंटर भी डंजन में आ रखे हैं। सियोन कहता है कि उस जैसे लूजर को अकेडमी में रहने का कोई हक नहीं है, तो हमें उससे पहले इस मॉन्स्टर को हराना होगा ताकि उसके क्रेडिट्स पूरे ना हो सके और उसे अकेडमी से निकाल दिया जाए। तभी एक पंटर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया है? 6th फ्लोर पर हम तीनों का अकेले आना काफी खतरनाक हो सकता है। सियोन कहता है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? वो घबरा जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आगे सियोन कहता है कि उस जैसे मैजिकलेस लूजर को इस अकेडमी में होने का कोई हक नहीं है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और सियोन के एक पंटर को ऐसा मुक्का मारता है कि वो बिना सीमेंट के दीवार में अनारकली बन जाता है। वही सियोन अभी भी शौक में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, और जो बेचारा वॉर्न कर रहा था उसकी फटी पड़ी है और वो एक बागड़ बिल्ले जैसा चिल्लाने लगता है। ये चीख विल तक पहुंच जाती है। ये सुनते ही विल बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है। उसे फिक्र हो रही थी कि किसी को चोट न लग जाए और जब वो वहां पहुंचता है वो सियोन को देखता है जो कि मॉन्स्टर पे फायर ब्लास्ट से हमला कर रहा था और इससे मॉन्स्टर को खरोच भी नहीं आ रही थी। विल तुरंत ही उस मॉन्स्टर को पहचान जाता है जो कि एक सेंटिनल था। वो एक बहुत ही रेयर मॉन्स्टर है जिसे मारने पर 10 क्रेडिट्स मिलते हैं, पर उसे इस लेवल के डंजन पर नहीं होना चाहिए। वो देखता है कि सियोन का मैजिक उसके लिए कुछ भी नहीं है और वो मॉन्स्टर उसके सारे हमलों को झेलता हुआ बस आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे सियोन की हालत बुरी होती जा रही थी। वो उसकी मदद करने की सोचता है पर तभी वो याद करता है कि सियोन कितना चूजे किस्म का इंसान है। वो सोचता है कि इस जैसे को तो यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, पर तभी उसे एल्फी की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि वो सबसे काइंड और ब्रेव इंसान है और उसे वो ग्लासेस गिफ्ट में दिए थे। वो कहता है कि तुम गलत थी एल्फी, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारे पास पहुंचना चाहता है और इतना काबिल बनना चाहता है कि वो तुम्हारी स्वॉर्ड बन सके। तभी जब वो मॉन्स्टर सियोन पर हमला करने वाला था विल तेजी से आकर उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वॉक के पास आते हैं और कहते हैं कि सियोन और उसके पंटर बिना परमिशन के डंजन में घुस चुके हैं, तो जल्दी से अपने फैमिलियर को उनके पीछे भेजो। वॉक पूछता है कि वो किस फ्लोर पर गए हैं। एडवर्ड बताता है कि वो सभी 6th फ्लोर पर गए हैं। तो वॉक कहता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल पहले ही वहां जा चुका है। जिसके बाद वो अपने क्रिस्टल के जरिए विल की लड़ाई को देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर को बड़ी ही कड़ी टक्कर दे रहा है। वो बड़ी ही तेजी से मूव करता हुआ उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है और ऐसे ही वो अपने अगले हमले से उसकी एक उंगली काट देता है। गुस्से में वो मॉन्स्टर विल पर हमला कर देता है पर विल उसके अटैक को डॉच कर लेता है और वो उसके पत्थरों के हमलों को भी बड़ी ही आसानी से डॉच कर रहा था। विल बड़ी ही तेजी से मॉन्स्टर के चारों तरफ कूदता है और उसकी पीठ पर पहुंच जाता है और सीधा उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है। मॉन्स्टर उससे बचने के लिए इधर उधर हिलने लगता है। वहीं सियोन को समझ नहीं आ रहा था कि ये नल्ला उसे कैसे हरा पा रहा है। वहीं एडवर्ड भी ये सब देखकर हैरान था। वॉक बताता है कि विल एक आउटकास्ट है जिसके पास किसी भी मेज से ज्यादा ताकत है। उसका शरीर किसी भी डॉर्फ से ज्यादा मजबूत है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऐसी है कि वो किसी भी अटैक को एक बार ही देखकर याद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विल उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका था और वो उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ उसके एक हाथ को काट देता है। प्रोफेसर वॉक कहते हैं कि ये बात सच है कि विल मैजिक को यूज नहीं कर सकता, पर मैजिक की दुनिया में वो अकेला ही एक स्वॉर्ड्समैन है और उसकी तलवार लाइट जितनी तेज है। विल उस मॉन्स्टर की तलवार को उठा लेता है और वो मॉन्स्टर अपने मैजिक स्पेल से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर विल उसके अटैक को उस स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है और एक ही स्लाइस से उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। इसके बाद विल सियोन के पास जाता है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है जो कि अभी भी शॉक में था, पर ये सब देख के एडवर्ड का दिमाग खराब हो चुका था और वो चिल्लाता है कि एक मैजिकलेस लूजर कभी भी एक मैजिशियन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता और वॉक के ऑफिस से चला जाता है। प्रोफेसर वॉक विल से नाराज
पास थे, पर फिर भी उसे 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जो सुन के विल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं। सभी लोग मैजिक ना होने की वजह से विल का मजाक उड़ा रहे थे। एक लड़का कहता है कि आखिरकार इसे एकेडमी में जगह ही क्यों दी गई है। तभी एक लड़की कहती है कि एकेडमी को लेडी एल्फी को यहाँ लाना था, इसलिए विल को चारे की तरह यहाँ एडमिशन दे दिया गया, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेडी एल्फी तो मैगी वॉन्डर बन चुकी है। अब तो इसे बाहर निकाल ही दिया जाएगा। प्रोफेसर वोक और विल हेडमास्टर से मिलने जाते हैं। हेडमास्टर विल के हाथों में एक स्वॉर्ड दे देती है और उस पर मैजिक से हमला कर देती है, पर विल अपनी तलवार से ही उसके सारे मैजिक को काट देता है। ये देखकर वोक शॉक रह जाता है और हेडमास्टर हंसते हुए कहती है ये इस एकेडमी में रह सकता है। वो कहता है कि क्या ऐसा करना ठीक होगा, इसे तो कोई मैजिक यूज करना आता ही नहीं। हेडमास्टर कहती है कि तुमने ठीक कहा, पर ये देखने में मजा आएगा कि आखिर ये स्वॉर्ड एक मैजिक वॉन्ड की जगह कैसे लेती है। तभी विल कहता है कि क्या अगर मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा तो मैं डिवाइन टावर तक पहुंच सकता हूँ? क्या मैं इतना ताकतवर बन सकता हूँ कि मुझे एल्फी को फिर से मिलने का मौका मिले? हेडमास्टर कहती है कि तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। इसके बाद प्रेजेंट में विल क्लास में पहुंचा हुआ था, जहाँ प्रोफेसर वोक बता रहे थे टावर पर चढ़ने के लिए आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा, जिसके बाद टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर आप मागिया वॉन्डर बन सकते हो। पर यह तभी मुमकिन है जब तुम अपर इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग के लिए सिलेक्ट हो जाओ। वहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप नए तरीके का मैजिक इन्वेंट करो और दूसरा ये कि आपको 70 to 100 या फिर उससे ज्यादा क्रेडिट्स इस एकेडमी में हासिल करने होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नया मैजिक इन्वेंट करके मागिया वॉन्डर बने हैं, इसलिए सभी लोग दूसरा मेथड ही चूज करते हैं। तुम लोग तो अपर इंस्टीट्यूट में जाने का सोचना छोड़ ही दो। मुझे तो लगता है तुम ग्रेजुएट भी रेंग कर होने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें फिर से बहुत सारे पुराने लेसन पढ़ने को दूंगा। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। बाहर कोल विल से कहती है लगता है प्रोफेसर वोक आज कुछ ज्यादा ही भड़के थे। विल कहता है कि हाँ, उन्होंने हमसे बहुत सारे लेसन रिपीट करवाए और दुनिया भर का होमवर्क भी दे दिया, क्योंकि उनके पास राइटिंग में क्रेडिट कम थे, ऑब्वियसली विल को छोड़कर। कोल कहती है कि उसे प्रोफेसर वोक अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कम से कम स्टूडेंट्स की मदद करना तो चाहते हैं। अगर उनकी जगह एडवर्ड होता तो वो स्टूडेंट्स को फेल होने देते। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। जब वो वहाँ जाते हैं वो सियोन और उसके पंटरों को देखते हैं, जो कि चिल्ला कर सभी को बता रहे थे कि सियोन ने उस सेंटिनल मॉन्स्टर को अकेले ही हराया था। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी ताकत के लिए उसकी तारीफ करते हैं, पर वो काफी परेशान दिख रहा था, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि उस डंजन की सच्चाई को जानता है कि उस मॉन्स्टर को विल ने हराया था और उस टाइम पे सियोन की तो फटी पड़ी थी। तभी वो अपने सामने विल को देखता है। उससे देखते ही वो गुस्से से भर जाता है और सभी को धक्का देते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है कि जो उस दिन हुआ वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि तुमसे बड़ा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। कोल तुरंत ही उसकी मदद के लिए वहाँ पहुंच जाती है और सियोन से कहती है कि इसे छोड़ दो। सियोन अपने दांत पीसता है और गुस्से में उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कोल पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, पर विल झूठ कह देता है कि कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड हेडमास्टर के ऑफिस में जाता है और कहता है कि विल को एकेडमी से जल्द ही बाहर निकाल देना चाहिए। हेडमास्टर बस स्माइल करती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। एड कहता है कि विल एक मैजिकलेस वॉरियर है, पर फिर भी वो मैजिशियन से बेटर बनने की कोशिश कर रहा है। मैजिक एकेडमी में एक वॉरियर को रहने का कोई हक नहीं है, पर ग्रैंड मास्टर कहती है कि उसके 6th और फाइनल ईयर में उसे बाहर निकालना बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो एक रजिस्टर निकालती है जिसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी डिटेल्स को रिवील करते हुए कहती है कि उसकी राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और बिना मैजिक के भी वो कंसिस्टेंटली क्रेडिट्स इकट्ठा करता रहा है। वो कहती है कि विल एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, क्योंकि ना केवल वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कीप अप कर रहा है, वो कई स्टूडेंट से बेहतर कर रहा है, वो भी बिना मैजिक के। वो भले ही मागिया वंडर ना बन सके, पर वो एक स्कॉलर या हीलर बन सकता है। इस एकेडमी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका दे। पर एडवर्ड कहता है कि प्रॉब्लम तो ये है कि वो मागिया वंडर ही बनना चाहता है। हेडमास्टर कहती हैं कि ये प्रॉब्लम तो है, तो चलिए आप उसका टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आप उसकी सच्चाई के बारे में जानते ही हैं, तो आप ही पता लगाइए कि क्या वो एक मागिया वंडर बनने के लायक है भी या नहीं। अगर वो इस टेस्ट में पास नहीं होता है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एडवर्ड कहता है कि आप श्योर हैं? मैं प्रोफेसर वोक की तरह उस पर दया नहीं दिखाऊंगा। पर हेडमास्टर कहते हैं कि मैं श्योर हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आप मागिया वंडर के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। इसके बाद हम कोल को देखते हैं, जो कि मैजिक से विल का लॉकर खोलती है और पूछती है कि क्या तुमने अभी भी उस तलवार को वहीं रखा है। विल कहता है कि एकेडमी में स्वॉर्ड यूज करने की परमिशन नहीं है, और अगर मैं रूम में चला जाता हूँ तो मेरा रूममेट वहाँ से वापस आने नहीं देता। कोल कहती है लगता है तुम और रोस्टी काफी करीब आ चुके हो। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। विल तुरंत ही हिस्ट्री ऑफ मैजिक और बाकी के रेसेस के बारे में पढ़ने लगता है। कोल कहती है कि तुम राइटिंग में ऑलरेडी सबसे बेस्ट हो, तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। विल कहता है कि मैं जानता हूँ, पर मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर मेरा एक भी क्रेडिट कम हुआ तो मैं अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा, और वैसे भी मैं ड्वार्फ्स को कुछ ज्यादा ही अच्छे से
समझ सकता हूँ। उन्होंने एक साथ मिलकर काफी सारे जादूगरों से लड़ाई की थी और प्रोफेसर वोक ने उसे बताया था कि कभी भी हार ना मानना मैजिक से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है और विल को स्पेल हॉल में बुलाता है। वहाँ जाकर एडवर्ड कहता है, तुम्हें बार बार स्पेल वर्क में फेल होते देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझ पर एक भी अटैक लैंड कर दिया तो मैं तुम्हें स्पेल वर्क के 5 क्रेडिट्स दूंगा, पर अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी एड विल के नीचे एक मैजिकल सर्कल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर वोक को बुलाती है और उसे जो जो चल रहा है उसके बारे में बताती है। वो उसके लिए एक टीवी सा बना देती है जहाँ वोक विल को एडवर्ड से लड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने नीचे के मैजिक सर्कल्स को डॉच कर रहा था जो एक्सप्लोड हो रहे थे, लेकिन एडवर्ड उसका पीछा जारी रखता है और उस पर लगातार मैजिक से हमला करता है। विल बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक से बच पा रहा था। वो ये सब रोकने को कहता है। ये बहुत अनफेयर है क्योंकि एडवर्ड किंगडम के सबसे ताकतवर मेजेस में से एक है और वो लगभग एक मागिया वांडर बन ही चुके थे। तभी विल प्रोफेसर का एक और हमला डॉच करता है और इतना भागता भागता वो थक चुका है। तभी विल बहुत ही तेजी से वहां से मूव करता है और उनके पीछे से जाकर लात मारने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड का मैजिकल बैरियर उसे रोक देता है और उसे हवा में उछाल कर उस पर हमला कर देता है। इससे विल के मुंह से खून बाहर आता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। विल कहता है कि ये तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ रहे, ऊपर से इनकी स्पेल कास्टिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इन पर हमला आखिर करूं कैसे। तभी की वहां से चली जाती है और एडवर्ड कहता है, अब मैं सिर्फ 2 ही स्पेल यूज करूंगा, पहला स्पेल तुम्हें जलाने के लिए और दूसरा स्पेल तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए। और आगे कहता है कि अगर तुम 1000 स्पेल्स याद नहीं रख सकते तो एक ही स्पेल को इतना मास्टर कर लो कि उसके सामने कोई भी स्पेल ना टिक सके। एडवर्ड एक ही स्पेल को बहुत बार कास्ट कर देता है जिससे वो एक ही साथ काफी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। विल उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है, पर इतने सारे अटैक से वो भी नहीं बच सकता था और उन हमलों की वजह से विल की काफी बुरी हालत हो जाती है। विल सोच रहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड के बिना नहीं जीत सकता। वहीं कोल सोच रही थी काश विल ठीक हो, कहीं प्रोफेसर एडवर्ड उसे अकेले में टॉर्चर तो नहीं कर रहे। तभी की जख्मी हालत में उसके पास पहुंचती है और विल के लॉकर की तरफ इशारा करती है। कोल समझ जाती है कि विल किसी खतरे में है और वो उसका लॉकर खोल देती है। वहीं एग्जाम हॉल में विल जमीन पर पड़ा हुआ है और एडवर्ड कह रहा था कि मागिया वांडर जादूगरों की दुनिया में सबसे टॉप पर होते हैं, तो अगर तुम मुझे छू भी नहीं सकते तो वहां तक पहुंचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। चलो मैं तुमसे ड्वार्फ की बैटल के बारे में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें याद है ना कि उन ड्वार्फ्स ने 10,000 लोगों की आर्मी खड़ी की थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें हराने के लिए कितने मेजेस लगे थे? उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक मेज लगा था। 10,000 ड्वार्फ्स सिर्फ एक मेज से हार गए। मैजिक वॉन्ड हमेशा ही एक स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर रही है। ये दुनिया ऐसे ही चलती आई है और चलती रहेगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने सपने को भूल जाओ। विल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मागिया वांडर बनकर रहेगा। एडवर्ड को समझ नहीं आता कि उसकी जिद का कारण क्या है। विल कहता है कि मैं उस लड़की तक पहुंचना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैंने जो एल्फी से वादा किया था वो मैं पूरा कर रहूंगा। सुन के एडवर्ड हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था तुम वॉरियर हो, पर तुम तो सिंप निकले। इससे ज्यादा हूतिया रीजन तो मैं सोच भी नहीं सकता था। विल कहता है कि ये रीजन आपके लिए बेकार होगा, पर मेरे लिए आगे बढ़ने का जिंदगी में सिर्फ यही रीजन है। तभी कोल विल को उसकी तलवार दे देती है जिससे विल कैच कर लेता है, जिसके बाद प्रोफेसर उस पर हमला करना फिर से शुरू कर देता है, पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि विल उसके मैजिक अटैक को काट सकता था। ये देख के प्रोफेसर भड़क जाता है और विल को चारों तरफ से आग से घेर देता है। वहीं अपने प्रोफेसर को इतना भड़का हुआ देखकर विल डर जाता है। तभी एडवर्ड उस पर हमला कर देता है, पर विल अपनी पूरी स्पीड से उसके सभी हमले से बच रहा था और इसी दौरान वो ड्वार्फ किंग को याद कर रहा था जिसने बैटल में सभी को खो दिया था, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा और मागिया वांडर को एक जोरदार पंच मारा था। विल डिसाइड करता है कि वो भी ऐसा ही करेगा और वो उसके सभी अटैक से बचता हुआ हवा में कूद जाता है और पूरी स्पीड से नीचे आकर एडवर्ड की शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों ही खुद को रोक देते हैं और विल प्रोफेसर के ऊपर अपना हमला लैंड करने में कामयाब हो चुका था। एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें स्पेल वर्क के 5 क्रेडिट्स देता हूँ और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ कोल आती है और लड़ाई की वजह से वो थक कर बेहोश हो चुका था। वहीं प्रोफेसर और हेडमास्टर बात कर रहे थे कि एक तलवार सच में जादू की छड़ी को टक्कर दे सकती है। इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एल्फी डिवाइन टावर में गई थी। जाने से पहले वो विल से कहती है कि वो सबसे काइंड और हार्ड वर्किंग है और पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर उसे वो ग्लासेस दे देती है। जब वो वहाँ से जा रही थी विल उसका नाम चिल्लाता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भी डिवाइन टावर तक जरूर पहुंचेगा। वो कहता है कि हम सनसेट को जरूर साथ में देखेंगे जैसा कि हमने बचपन में वादा किया था। ये सब सुन के एल्फी भी रोने लगती है और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। इसके कुछ देर बाद ही एल्फी टावर की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और विल नीचे दिल टूटे आशिक की तरह बस खड़ा रहता है और उसके जाते ही वहाँ रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा था, तभी अचानक से वो टकरा जाता
है और सभी न्यूज़पेपर नीचे गिरने लगते हैं, पर विल अपनी स्पीड का यूज करके उन्हें गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। पर फिर भी एक पेपर रह ही गया था जिसमें वो देखता है कि एल्फी ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया था और उसने अकेले ही 12 नए स्पेल्स को बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। आगे वो पढ़ता है कि अपर इंस्टीट्यूट्स ने एकेडमी के लिए एक नया ऑर्डर इशू किया है और ये ऑर्डर उन्होंने एल्फी के कहने पर किया है। ये पढ़ते ही विल भागते हुए अपने रूम में जाता है जहाँ वो अपने रूममेट रॉस्टी से एक मैजिक डिवाइस बनाने को कहता है। रॉस्टी पूछता है कि तुम इतने उछल क्यों रहे हो। विल उस ऑर्डर के बारे में बताता है जो एल्फी ने इशू किया था और कहता है कि वो भी उसमें हिस्सा लेने जा रहा है। वो कपड़े बदलते हुए बताता है कि एल्फी ने फ्रॉस्ट वॉकर से आइस कोर्स को लाने को कहा है जो कि 4th लेवल डंजन में है। उसे ये कोर्स किसी एक्सपेरिमेंट में कैटलिस्ट के लिए चाहिए और जो भी स्टूडेंट्स उसकी मदद करेंगे उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। इसलिए विल चाहता है कि रॉस्टी एक ऐसा मैजिक आइटम बनाए जिससे वो 4th फ्लोर को क्लियर कर सके। रॉस्टी उसके उतावलेपन को देखकर हंसता है और कहता है कि मैंने पहले ही इनमें अपग्रेड्स कर दिए हैं और ये तुम्हारे काम जरूर आएंगे। विल उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी रॉस्टी उसे रोकता है और उसके मुंह में ब्रेड ठूस देता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इसके बाद विल 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है पर वो देखता है कि एल्फी के ऑर्डर के लिए वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद थे और ऑब्वियसली वहाँ ये पान की थूक भी मौजूद था और वो अपनी फायर की पावर से फ्रॉस्ट वॉकर्स को बड़ी ही आसानी से हरा रहा था और वो सोच रहा था कि ये चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है। उस वक्त उसने इससे भी खतरनाक चीज को अकेले ही हराया था। उसे देख के विल कहता है कि सियोन तो सच में कितना कमाल का है, पर यहाँ से ही मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो खुन्नस में है और क्योंकि वो खाली खड़ा है तो जरूर यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं बचे होंगे। तो वो और मॉन्स्टर्स के लिए नीचे जाने लगता है, पर जब वो नीचे पहुंचता है उसे सामने 3 जायंट पेंगुइन मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो कि एक लड़की को खाने वाले थे। विल तुरंत उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी पेंगुइन्स को अपने एक स्ट्राइक से ही पूरी तरह से हरा देता है। ये देख के वो लड़की हैरान हो जाती है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या उसने मैजिक की जगह स्वॉर्ड का यूज किया। विल पूछता है मोहतरमा आप ठीक है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उस लड़की का नाम आइरिस है और वो 4th ईयर स्टूडेंट है। इसी दौरान वो एक लेक्चर दे रहा है कि नई तरीके के स्पेल्स को बनाना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इतना करना ही एक मेज के लिए काफी है मागिया वॉन्डर बनने के लिए। जो भी नया मैजिक स्पेल बनाता है उस स्पेल का नाम उसके क्रिएटर पर ही रखा जाता है और अगर तुम जैसे चिलगोजे भी ऐसा कर सकते हो तो हिस्ट्री में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि ये कितना मुश्किल है क्योंकि सिर्फ टॉप 0.1% ही ऐसा कर सकते हैं। तभी रोज प्रोफेसर से पूछती है एल्फी जिसने 12 नए मैजिक्स बनाए हैं क्या वो कमाल की है। वो कहता है कि वो इतनी कमाल की है कि हम सब सोच भी नहीं सकते। एल्फी के पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई अकेला इंसान 12 नए मैजिक को डेवलप कर सकता है। इसी वजह से हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मेज कहा जाएगा। कोल कहती है कि जिस बचपन के दोस्त का पीछा विल कर रहा है वो तो सच में कितनी कमाल की है। उसके एक ऑर्डर के पीछे सारे स्टूडेंट्स लग चुके हैं। ये सुन के रोज कहती है लगता है किसी को जलन हो रही है, क्या तुम्हें लगता है कि विल की बचपन की दोस्त विल को तुमसे छीन लेगी। तभी कोल चिल्लाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम डंजन में देखते हैं जहाँ विल उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही, क्योंकि जैसा तुमने कहा मैं नो टैलेंट हूँ तो मेरे साथ तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। आइरिस कहती है कि भला वो अपने सेवियर के बारे में ऐसा क्यों सोचेगी, भले ही उसके पास मैजिक ना हो पर वो टैलेंटेड तो बहुत है और इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। इसके बाद वो बताती है कि वो भी यहाँ एल्फी के ऑर्डर पर आई है और वो भी आसमान को रोकने में मागिया वॉन्डर्स की मदद करना चाहती है। तभी विल कहता है कि इस दुनिया में किसी ने भी असली आसमान को नहीं देखा है। जो वो सभी आसमान देखते हैं वो एक बैरियर है जो 5 मागिया वॉन्डर्स ने अपने मैजिक से बनाया है ताकि वो इन्वेडर से अपनी दुनिया को बचा सके। कहा जाता है कि अगर बैरियर गिर जाता है तो दुनिया में फिर से अंधेरा छा जाएगा और हर तरफ तबाही मच जाएगी। इसलिए जो स्टूडेंट्स यहाँ ऑर्डर पर आए हैं वो बस इसलिए नहीं आए ताकि वो एक मागिया वॉन्डर के थोड़े करीब जा सके, बल्कि वो इसलिए आए हैं ताकि वो अपने आसमान को ऐसे ही रख सकें। इसके बाद आइरिस उसे बताती है कि वो एल्फी से पहले मिल चुकी है। एक बार वो डंजन के अंदर फंस चुकी थी और मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, पर उसी वक्त एल्फी ने आकर उसे बचा लिया था। जिसके बाद वो एक्साइटेड होकर कहने लगती है उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, इसलिए उनका ऑर्डर सुनते ही मैं यहाँ दौड़ी चली आई, पर मुझे यहाँ एक भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला। लगता है सभी ने उन्हें हरा दिया है। मेरा सर्च मैजिक भी किसी को ढूंढ नहीं पा रहा है। उसी दौरान की विल को बुलाती है। आइरिस उससे जाके पूछती है कि क्या हुआ। विल बताता है कि फ्रॉस्ट मॉन्स्टर्स जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ आइस शार्ड्स को छोड़कर जाते हैं, पर जो उनका साइज होता है यहाँ पर उससे वो दुगने साइज का है। इसका मतलब यहाँ एक बहुत ही पावरफुल फ्रॉस्ट वॉकर है और इसलिए तुम्हारा सर्च मैजिक भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इतना कह के वो आगे जाने लगता है। तभी आइरिस कहती है पर आप तो मैजिक यूज नहीं कर सकते, तो आपको इन सब के बारे में कैसे पता। विल कहता है कि सब कुछ मैजिक नहीं होता और मेरे पास ऐसी चीजों का बहुत एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी। तभी वो जायंट मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है और विल आइरिस को हटाकर वहाँ से बचा लेता है। आइरिस उस मॉन्स्टर को देखकर पहचान जाती है। वो एक फ्रॉस्ट रेक्स है जो कि एक फ्रॉस्ट वॉकर का सबसे हाईएस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म है। वो मॉन्स्टर बड़ी ही जोर से चिल्लाता है और आइरिस
रियलाइज करती है कि उस मॉन्स्टर को मारने पे 6 क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी वो बहुत खतरनाक है। इसी दौरान रैक्स एक आइस बीम को चार्ज करता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। विल वहां से खुद को बचा लेता है और जहां उसकी बीम गई थी वहां नोकीली आइस बन जाती है। विल आयरिस को छोड़कर उससे लड़ने के लिए जाने लगता है, पर आयरिस उसे रोक देती है। वो कहती है कि फिजिकल अटैक्स उस मॉन्स्टर पर काम नहीं करते, जो भी चीज इसे टच करती है वो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएगी। विल कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले भी कई बार इस मॉन्स्टर को हराया है। इतना कह के वो रक्स की तरफ दौड़ने लगता है और उसके अटैक को डॉज करने के लिए कूद जाता है। वो उसके पीछे कूदकर उसके नीचे स्लाइड करता है और जब उसे विल नहीं दिख रहा था, रैक्स चारों तरफ बीम से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से आयरिस और कीकी को वहां से भागना पड़ता है। उसकी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर विल उस मैजिक टूल को फेंक कर उससे फंसा देता है और विल उसके हमले से बचते हुए रैक्स को चारों तरफ से उस रस्सी से बांध देता है। वो रोप इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उससे रैक्स के शरीर पर क्रैक्स आने लगते हैं और थोड़ी देर में ही वो उसे पूरी तरह से बांध देता है। विल उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि फ्रॉस्ट मॉन्स्टर्स फायर के आगे वीक होते हैं, यानी इन्हें एक्सप्लोसिव से भी हराया जा सकता है। रैक्स कोल्ड ब्रेथ का यूज करता है जिससे विल की स्किन जमने लगती है, पर तभी विल उस रस्सी को आग लगा देता है, जो कि बड़ी ही जल्दी उस मैजिक टूल तक पहुंच जाती है, जो असल में एक बॉम्ब था। उसके फटते ही उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। विल उस हुक को रिकवर करता है और उस मॉन्स्टर के कोर को ढूंढने चला जाता है। वहीं आयरिस पीछे से ये सब देख रही थी और कहती है कि तो ये है वो स्टूडेंट जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। असल में तो जैसी अफवाहें सुनी थी ये उससे काफी अलग है, पर मैं इसकी रिपोर्ट दूंगी कैसे, क्योंकि भले ही उसमें मैजिक ना हो लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे ही विल कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, वो फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। इसके बाद आयरिस को हम व्हाइट टावर में देखते हैं, जहाँ वो सबसे टॉप वाले रूम में जाती है, जहाँ 5 में से 4 मागिया वैंडर्स अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे। वो स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उस दिन काम आएंगे जिस दिन ये बैरियर टूट जाएगा, और आयरिस उनके लिए काम करती है। वो कहती है कि उस लड़के के अंदर जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता और उसका नाम विल है, उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है और उसे टावर के अंदर लाने के लिए रेकमेंड करती है। 2 मागिया वैंडर्स इसके खिलाफ थे, लेकिन सफेद बाल वाले को ये इंटरेस्टिंग लग रहा था। रेड हेयर कहता है कि उसे यहाँ लाने की जल्दी भी क्या है, अभी ग्रैंड मागिया फेस्टिवल आने जा रहा है तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। सफेद बाल कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर पे चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद वो सभी मागिया वैंडर्स वहाँ से चले जाते हैं और एल्फी वहीं थी। आयरिस कहती है कि जिस लड़के के बारे में आपने मुझे बताया था वो तो सच में कमाल का है। एल्फी के पास विल का दिया गया कोर आ जाता है और वो कहती है, विल मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी।